ज्ञानहीन प्राणी थे जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद द्वंद कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। और आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म। वहां बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है? एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी। कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी पुरी और नागा वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पूरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेन मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, शरण फड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णो साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का, और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठ बाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए वहां पर भी लेन गए थे, बेड़ा पार कराना हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाड़ा, वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत को आवे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहे, भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए। लेली पर भी टिंडे वहां पर, ये है इनके तीर्थ स्थान नहाने के। और किसी को मना करता है तो इन्होंने हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे ये कोई, पहले तो आदमी जब तक भगवान से परिचित नहीं होता, ज्ञान से परिचित नहीं होता, तो 7वें आसमान पर उसकी बुद्धि रहती है। उसमें 100 विकार, अभिमान, जाति का, धन का, शक्ति का, अपनी ताकत का, पता नहीं कितने गोबर भरे रखे है। और जब ज्ञान हो जाता है, जब वो जीव का जीव होता है, उसको पता है तू जीव है, तेरी कोई औकात नहीं है। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीरे, कंस के सी चाणूरे से वो हिरणा कुश बलबीरे, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदासरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को, जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं,
कोई भी कारण बनाऊं, उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो जिनको परमात्मा युगों से खोज रहा है। अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था, ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं, अब 3 युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है। इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये बिचली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है। और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर ये जीव घने दुखी नहीं होते। पहले वाले युगों से की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने, जब हम यहाँ आ गए, हम मरने लगे, जब हमें बहुत दुख हुआ। क्यों मर रहे हैं? एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो जयपुरे मने साहेब नाम कबीर, जयपुरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर। जयपोरे मन साहेब नाम कबीर, जयपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जयपुरे मन साहेब नाम कबीर, जयपुरे मन परमेश्वर नाम कबीर। भाई 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। जयपुरे मन साहेब नाम कबीर, जयपुरे मन परमेश्वर नाम कबीर। नकली गुरुओं ने कहा कि हम उनको यहाँ रख लेंगे, वो पैसे हमें दे देंगे। यहाँ जो किराया पे मकान लेंगे, उनका खाने खर्चे का हमें दे देंगे, तो और बढ़िया हो गया। तो उन ऐसे वो चारों तरफ से बूढ़े बूढ़े आदमी कति वृद्ध होले, और उन बनारस के उन ब्राह्मणों के पास छोड़ने लगे। उनका जो भी महीने का खर्चा उन्हें कहा वो देने लगे। उनका खर्चा मान ले 10 रुपये होना था, वो 50 मांगा करते। अब अपने माता पिता के लिए, क्योंकि वहां धनी व्यक्ति ही जा सकता है, ऐसा वहां कर सकता है, तो उन धनी व्यक्तियों ने
अपने पिताजी के लिए ये कार्य भी शुरू कर दिया। उसका हो सकता है ये 1 साल जीवे, 2 साल जीवेंगे, वहां इनकी व्यवस्था करवाने लगे। अब उन स्वार्थियों के मुश्किल होगी, उनका फांसी गलगी गल में। अब एक ब्राह्मण के घर में 10-10 बूढ़े, 10-10 बूढ़िया इकट्ठी होगी। अब बूढ़ा देख के मुश्किल हो जाए, संगवाना जाए, भारी बीमारी हो जाता घर में, और वो 10-10 आफत मोल ले ली उन नकलियों ने स्वार्थ में, पैसे के लालच में। तो वहां 150-200 ब्राह्मण थे। उनने सोची वह तो बात बिगड़ गई, इबिन बुढ़िया के ऊपर संगवावा। उनने मीटिंग करी नकमी आत्माओं ने, जालिमों ने। उन्होंने क्या किया कि गंगा के किनारे एक मानस काटने का हत्था बना दिया, एक हत्था बना दिया, यानी एक ऐसी स्थान बना दिया कि उसमें गुफा बनाई कती किनारे पे, और उस गुफा को एक ईंटों के आरस बना दी ऐसे, और उसके अंदर एक आरा फिट कर दिया लकड़ी काटने का, आरी जैसे आरे से, क्रोंत बोलते उसको, क्रोंत, और उसकी हैंडलिंग, उसको कंट्रोल कर दिया थोड़ी दूरी पे। उस साइड में अलग से स्ट्रक्चर बना दिया और उसका रस्सा खींच दिया अंडरग्राउंड, और वहां एक ऐसा बढ़िया तकत सा प्लेटफॉर्म सा बना दिया। फिर ये अफवाह फैला दी कि भी जो स्वर्ग जाना चाहता है, भगवान की तरफ से एक क्रोंत आता है, क्रोंत आरा, जो जल्दी स्वर्ग जाना चाहता है वो गर्दन कटवा ले वहां क्रोंत से, और वो सीधा बहुत शीघ्र स्वर्ग चला जाएगा। अब बुढ़ापे में आदमी उठा जाना, बैठा जा, कदे खांसी उठा, कदे आंख तो दिखा नहीं कि तब पड़ जा। तो उनने सोची मरना तो आज भी है, बुढ़िया ने सोची, बुजुर्गों ने, मरना कल भी है। और देख कितना बढ़िया काम हमारे गुरुजी ने बता दी, भगवान का आदेश हो गया, और ऊपर से परमात्मा की तरफ से क्रोध आता है, और उसकी फीस रख दी एक्स्ट्रा कि भी जो 100 रुपये देगा भगवान का, फिर उसके बाद हम वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत क्रियाएं करनी पड़ती है, तब वो क्रोध आएगा, ऐसा कोई फीस रख दी उसकी। अब उन बुढ़े बुजुर्गों ने सोची मरना तो हमने है ही, यहाँ हम भी दुखी हो रहे हैं, और ये ब्राह्मण लोग, ये गुरुजी से कच्चा पक्का भोजन देते हैं यहाँ पर, वो दुखी होंगे। तो उन्होंने सारी स्कीम बनाकर अपने बच्चे बुला लिए, तो हिम्मत सी करता था उनमें से मरण की, और कहने लगे बेटा हमने मृत्यु तो होना ही यार, गुरुजी कह रहे हैं ऊपर एक आरा आता है क्रोध भगवान की तरफ से, वो उसी पर चलता है जिसकी वहां चाह होती है, और मरना तो हमने है बेटा, इसकी इतनी फीस लगे, 1 साल में आपकी इतनी खर्चा हो जाएगा, और इतनी फीस ये मांगते हैं, इनको दे दो। अब अपने माता पिता के लिए सभी चाहते हैं मैं इनकी इच्छा पूरी हो, और वो भी स्वीकार कर ली। अब वो क्या करें, उस आदमी ने वहां लेटा दे उस प्लेटफॉर्म पे, और वहां खड़े होकर आवाज लगावे, हे परमात्मा इस प्यारी आत्मा को स्वीकार करियो। उधर वो कंट्रोलर समझ जाते का आदेश हो गया, वो घुमा देते, उस रस्से ने ढीला कर देते, क्रोध सीधा आ जाता नीचे उसका एक रस्सा और बांध रखा था दूर, और फिर उसको एक उधर खींच लेता, वो उधर 2-3 पता था 2-3 बार लांदे गर्दन कट लेगी, और उसको वही गंगा में बहा देते थे। और कई बार क्या होता था, वो उनके वो सारा दो साजबाज सारा कंडेम हो जाता, वो रस्सा अड़ जाता, नहीं वो क्रोध आता, तो उसको उठा लेते, भाई अब तेरा नंबर नहीं आया, फिर आओगा, अब तू चाल, तो और पक्की हो जाती है तेरा गजब, तो भगवान ने की तरफ से आवे, क्यों बोले आत्मा थी, विश्वास करते थे मालिक पे। अब ऐसा जुल्म भी इन नकली गुरुओं ने स्वार्थवश हमारे साथ कर दिया, वो कसाई का काम भी करने लगे, और हमने वो भी स्वीकार कर दिया परमात्मा पाने के लिए। तब परमात्मा ने उनका अंधेरा हटाने के लिए कहा था कि ये जालिम लोग हैं, ये क्रोध भगवान की तरफ से नहीं आता, इनके स्वार्थ की तरफ से आता है। लेकिन हम इतने अपने गुरुओं पे इतने अंधविश्वासी थे कि हम कबीर जी के शत्रु हो गए। उनके कहने थे कि झूठा है, कपटी है, ये कबीर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बुरा कहता है, ये देवताओं का, हमारे हिंदू धर्म का शत्रु है। तो परमात्मा कहते हैं कहूं
सच्ची या मानना झूठी। परमात्मा क्या कहते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड़ है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़ है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब ये सारा कुकर्म यू काल करवा रहा है, ये ज्योति निरंजन काल ये सब जुल्म करवा रहा है कि इस समाज को, मानव समाज को अपने नकली गुरुओं के द्वारा इतना भ्रमित कर दूं, ये सत भक्ति से और परमात्मा की महिमा से कति विपरीत आरूढ़ हो जा। ये तो परमात्मा स्वयं आते हैं समय समय पर अपनी समर्थता का प्रमाण देकर भक्तों को, मानव समाज को फिर से भगवान से जोड़ते हैं। इस पिछली पीढ़ी के लिए ये चाहते हैं कि पिछली पीढ़ी तक मनुष्य में परमात्मा की आस्था बनी रहे। नहीं तो ये काल चाहता है ये नास्तिक हो जाए, ऐसी साधना करवा दें इनसे नकली लोग संत कि इनसे कोई भगवान से कोई लाभ ना हो, और ये सब कहने लग जाए कि परमात्मा कहीं नहीं है, झूठ बोलते हैं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध की शरण दी। महात्मा बुद्ध के पास भक्ति नहीं थी, केवल पूर्व जन्म की कमाई थी, जिसके कारण कुछ एक चमत्कार हुए, जिससे उनके वचन में शक्ति थी, काल का भेजा हुआ था। और आज वो नास्तिक हो, क्योंकि उसके द्वारा बताया गई साधना से ईश्वरीय लाभ ना मिला किसी को। और काल यही चाहता है कि लोग नास्तिक हो जाए, मांस खाने लग जाए, शराब पीने लग जाओ और भगवान से दूर हो जाए, पापी हो जाए। अब देखो मुसलमान समाज में मांस ने किस तरह खाए हैं। ईसाई समाज में देख लो, मांस की आंट नहीं, शराब की आंट नहीं, तो सिगरेट की कोई उनके लिए मर्यादा नहीं। ऐसे ही सिख समाज में मांस और शराब तो ऐसी होगी जैसे दूध और दही पिया करे। ऐसे हिंदू समाज में आग लगी। तो काल ये चाहता है कि मैं इतना गिरा दूं कि जो भक्ति युग आवे तब तक ये कति नास्तिक हो जा और कति दुष्ट हो जा। लेकिन परमात्मा कहता है मेरी आत्मा, मेरी प्यारी आत्माओं को मैं आप सुधार लूंगा। मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो ज्ञान है, वो भक्ति है, न मांझ धो के फिर साफ कर लूंगा अपना ने और भक्ति योग बना लूंगा। इतनी समर्थता है मालिक के ज्ञान में। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान।
अब परमात्मा का ज्ञान इतना जबरदस्त है, ऐसा अटैक करेगा अज्ञान के ऊपर, ऐसा आक्रमण करेगा जैसे वो तोप का गोला सब किले और मकान ढा के कति मैदान बना देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा भी मैं मगर मैं शरीर छोड़ूंगा और तुम देख लियो मैं कहाँ जाऊंगा। तो परमात्मा ने वहां मगर में जाके, जहां मरने से एक ब्राह्मण लोग कहते थे वहां गधा बनता है, नरक में जाता है, तो परमात्मा ने कहा भी मैं सच्ची भक्ति करता हूँ, पूर्ण परमात्मा की करता हूँ और तुम्हारे इन भगवानों की नहीं करता हूँ, और आप देखना मैं मगर मरूंगा और वहां देखना कहाँ जाता हूँ। तो उस समय कबीर परमेश्वर जी के वीरदेव सिंह बघेल काशी का राजा और बिजली खां पठान मगर का नवाब दोनों शेष हो चुके थे। तो परमात्मा ने मगर में जाकर मरने की यानी शरीर छोड़ने का ऐलान कर दिया। बनारस से भी बहुत लोग देखने के लिए गए, राजा भी गया, सेना ले गया कि वहां कबीर जी मृत्यु होगी, शरीर छोड़ेंगे, हम अपने गुरुदेव का शरीर यहाँ लाएंगे बनारस में और हिंदू रीति से उनका संस्कार करेंगे, और यदि वो मुसलमान नहीं देंगे हमारे को बिजली खान पठान तो युद्ध करके लाएंगे। सेना भी साथ ले गए। ऐसे ही बिजली खान पठान और वहां के मुसलमानों ने ठान ली कि जब गुरुदेव शरीर छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं को इनका शरीर नहीं देंगे, हम अपने मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। इस कारण से दोनों सेना आमने सामने खड़ी होगी। परमात्मा ने पूछा भी ये क्यों सेना किस लिए लाए हो? तब कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू आगे आए, कहने लगे गुरुदेव आपके शरीर को हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू कहने लगे नहीं, हम हिंदू रीति से करेंगे, मुसलमानों को हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे निकम्मो, 120 साल 115 साल मैंने ज्ञान दिया, आज तक तुम अब भी मुसलमान हो और हिंदू को दो समझते हो? अब बुद्धि भ्रष्ट हो, तुमने कहाँ ज्ञान ग्रहण किया मेरा? हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई, तुम तो नालायक आदमी हो। खबरदार जो आपस में झगड़ा किया मेरे शरीर के कारण, क्यों मेरे को दोष मत लगाना आपस में कत्लेआम करके, खबरदार ऐसा गलती की तूने। तब तो वो चुप हो गए और मन में नहीं, ठीक है एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे फिर हम आप देख लेंगे। तो परमात्मा ने क्या किया कि वहां एक चादर नीचे बिछवाई, एक ऊपर ओढ़ ली और कहा भी लड़ाई मत करियो, मेरा शरीर तो नहीं मिलेगा तुम्हारे को। लेकिन उनका नहीं जच्चा थी यह बात, लेकिन जो भी मेरे शरीर मिले चादरों के बीच में आधा आधा बांट लियो, एक एक चादर ले लियो, अपने अपने हिसाब से तुम अपना काम कर लियो, पर लड़ियो मत। जब थोड़ी सी देर के बाद परमात्मा ने देखा, ऊपर से आकाशवाणी की कि देख लो भाई पंडितों, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मगर मरा हूं। मरा तो नहीं थे, परमात्मा तो अजर अमर है, सह शरीर जा रही थी। तो अब सबने ऊपर देखा परमात्मा जा रहे हैं आकाश में, तो सबने एक दूसरे ने दांता तल उंगली दबाई को हुई तो भगवान थे भाई, सचमुच ये तो स्वर्ग गए। और उन्होंने सोचा वैसे सही बात है, कबीर जी की भक्ति सही थी, देखो स्वर्ग चले गए। परमपिता परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, शरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। गुरु जी की वीडियो को आप लाइक पर लाइक सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करें, जिससे गुरु जी का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं? मनुष्य जीवन करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं? जब मनुष्य को हृदय में खटक लगती है, जब उसके सारे विचार बैरागी हो जाते हैं। अब जगत गुरु क्या बताते हैं? किन किन महापुरुषों को परमात्मा के दर्शन हुए, लेकिन हम थोड़ा सा काम भी नहीं छोड़ सकते। जब किसी महापुरुष को कबीर देव भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, उसको खाने पीने का भी होश नहीं रहता और वह सोचता है हम किस गंदे लोग में पड़े हैं। कबीर देव भगवान कहते हैं, जब भक्त इस स्थिति में आ जाता है तो घर वाले सोचते हैं कि वह बीमार हो गया और वेद को बुलाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पुण्य आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो आपके लिए जीवन में सक्सेसफुल होगा। जैसे कि प्रेरणा देने वाले प्राणी तो बहुत होंगे, सच्चा मार्गदर्शन न मिलने से वो परिवर्तन भी विफल जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तरी राजा थे, प्रेरणा पाकर घर त्याग दिया, गोरखनाथ के पास फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में अटक गए। अब सोचना आप कितने पूर्ण कम प्राणी हो।
आप एक सिंपल आत्मा नहीं हो, आप आगे आगे कबीर दास भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। फिर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पूर्ण कमी प्राणी मुसलमान धर्म में जन्मा। बचपन से ही घर त्याग दिया, एक अज्ञानी गुरु का फंस गया। उसके गुरु ने आश्रम बना रखा था। उसके आश्रम में 7-8 शिष्य रहते थे। प्रतिदिन एक की सेवा लगती थी। शेख फरीद आज्ञाकारी शिष्य था। वो गुरु की सभी आज्ञा का पालन करता था। उसे देखकर बाकी के सभी शिष्य उसे चिढ़ते थे, लेकिन गुरु बहुत ही खड़ूस और क्रोध वाला था। अगर कोई भी जरा सी गलती करता था, उसे डंडों से कूटता था। लेकिन शेख फरीद परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी। सर दधा की बाजी लगा रखी थी कि गुरुजी कुछ भी कह दे, उसकी आगे का पालन करना। बाकी शिष्य को शेख फरीद से ईर्ष्या होगी थी। वह सोचते थे कि गुरुजी इसको ज्यादा महत्व देता है। प्रतिदिन एक शिष्य की सेवा लगती थी। उसी शिष्य को ही गुरुजी के सारे कार्य करने पड़ते थे। गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का पिया करते थे। अगर उसको खाना खाने के बाद हुक्का ना मिले तो गुरुजी क्रोधित हो उड़ाते थे। जब शेख फरीद की सेवा की बारी आई तो उसने गुरुजी को खाना खिलाने के बाद जैसे ही हुक्का भरने लगा तो बाकी शिष्यों ने आग बुझा दी। तेज हवाएं और बारिश हो रही थी। शेख फरीद ने सोचा नजदीक गांव है, वहां उसने धुआं उठता देखा। गांव से भागकर आग लेकर आ जाऊं। उसने जाकर बोला, माई आग दे दो, हुक्का भरना है। माई परेशान हो रही थी, आग नहीं जल रही थी। माई ने बोला, आग नहीं मिलती, आकर आंख फोड़ ले। आंख फोड़ता आग मिले। शेख फरीद ने चिमटा उठाकर आंख फोड़ ली और बोला, माई दूसरी और फोड़ लूं। माई देखकर डर गई और बोली, बाबा जितनी भी आग लेनी है ले जा और मुझे माफ कर। शिष्य आंख पर पट्टी बांधकर चिलम भरकर दौड़ा चला गया।